सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में मेरी भी पोजीशन है, तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर और एवरेज करूंगा, वो सब देखने वाले हैं। स्टॉक प्राइस जो है अपने टॉप से ऑलमोस्ट यहाँ पे 31% डाउन है। इसके डाउन में आने का रीजन क्या है और कंपनी जहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है, शेयर प्राइस जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, वहां पे अपनी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, चार्ट पैटर्न में कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और ट्रैप यहाँ पे क्या बन रहा है, वो सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का एनालिसिस करके। और वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी बाय और सेल का डिसीजन आप अपने रिस्क पे लेंगे। अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे मुझे एक रेंज नजर आ रही है। कौन सी रेंज? एक्सपोर्ट वाली रेंज, जो कि कुछ इस प्रकार से है। स्टॉक प्राइस में पहले यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद तगड़ी बाइंग आई थी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर से बाइंग आई, और फिर जब स्टॉक करेक्ट होने को आया तो एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पे एक स्विंग बन गया। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, 1 आवर या फिर 30 मिनट पे, आपको प्रॉपर एक स्विंग नजर आएगा। और फिर से जब स्टॉक प्राइस यहाँ से फिर से डाउन आने लगा, तो इसी स्विंग को देख के यहाँ से फिर से हल्की फुल्की बाइंग आई। उसके बाद एक और बार बाइंग यहाँ पे आई और फिर हल्की फुल्की बाइंग यहाँ से आई। तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है, जो बाइंग इस लेवल पे थी, पहले इतनी बड़ी बाइंग यहाँ से आई थी, फिर वो थोड़ी सी रह गई, उसके बाद हल्की सी बाइंग आई और फिर वो बाइंग जो है कमजोर होती गई और एंड में आके बाइंग बिल्कुल कमजोर पड़ गई। तो अभी रिटेलर का माइंडसेट क्या है, जिनको प्राइस एक्शन का पता है, वो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, ये वाला जो एरिया है ये एक डिमांड जोन है। स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है, बार बार बाइंग आती है, स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है, बार बार बाइंग आती है। बायर्स इस लेवल पे इतने तगड़े बैठे हुए हैं कि स्टॉक प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। इसमें अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिन बड़े प्लेयर्स ने नीचे वाले लेवल पे बाइंग करी थी, यहाँ पे एक बड़ी रैली आने के बाद प्रॉफिट बुक करा होगा, किसी ने यहाँ पे करा होगा, किसी ने यहाँ पे करा होगा, तभी तो इतनी बड़ी सेलिंग आई है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा एक जगह पे अपनी बाई की या फिर सेल की पोजीशन नहीं डालते, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। अभी मान लो उन्होंने यहाँ पे 70% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है नीचे आया, सारी की सारी पोजीशन तो उन्होंने नहीं निकाली थी। और स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हमेशा यहाँ पे हेजिंग करके चलते हैं, नेकेड पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, ताकि उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहे, बड़ा लॉस ना हो। जब उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, थोड़ी बहुत उनकी बाइंग की पोजीशन अभी भी बची हुई थी। और वो लोग कैसे काम करते हैं देखते हैं। स्टॉक प्राइस जो है अपने पिछले वाले लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की पोजीशन और डाल देते हैं, ताकि रिटेलर यहाँ पे पिछले स्विंग को देखकर बाइंग करें। धीरे धीरे करके उनको बाइंग में इन्वाइट करेंगे, धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। और एक लेवल पे आके वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी बाइंग की पोजीशन थी, जो उन्होंने यहाँ पे डाली थी, उनको धीरे धीरे करके स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं। एकदम से स्क्वायर ऑफ कर दी तो डायरेक्ट स्टॉक प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, पैनिक में लोग निकलने चालू हो जाएंगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा। जैसे ही वो लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ ही सेल की पोजीशन यहाँ पे डालनी चालू कर देते हैं। मान लो यहाँ पे किसी ने सेलिंग की पोजीशन डाल दी, स्टॉक प्राइस नीचे आया, और किसी दूसरे बड़े प्लेयर ने थोड़ी बहुत पोजीशन बाइंग की यहाँ पे डाल दी। हेजिंग तो उसने भी करी होगी, अगर बाइंग की पोजीशन डाले तो सेलिंग की भी डालनी होगी थोड़ी बहुत, ताकि उसका लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो। अब वो देखेगा स्टॉक प्राइस जो है एक लेवल के बाद फिर से नीचे आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देगा बाइंग वाली को, और वो भी यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के फुटप्रिंट्स को इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक बड़ा प्लेयर किस लेवल पे क्या सोच रहा है वो उसको भाप लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ऊपरी लेवल पे बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे और वहीं से सेलिंग की पोजीशन डाल देंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ी यहाँ पे डालेंगे, फिर नीचे आने के बाद थोड़ी यहाँ पे डालेंगे, और फिर एक रेंज में आके जब उनको लगेगा अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे हो चुकी है, अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ के लोगों के लग चुके हैं, फिर वो लोग 95% बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके हटा के उनको पूरी की पूरी सेलिंग की पोजीशन डाल देंगे, और इवेंचुअली स्टॉक प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जहां तक उनको लिक्विडिटी मिलेगी, जहां तक उनको स्टॉप लॉस मिलेंगे, वहां तक मार्केट आएगा, पूरे स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी। ये सब जो है मैंने टेक्निकल के बेस पे आपको बताया कि स्टॉक प्राइस में अभी क्या हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी खाने के लिए एक नीचे की तरफ डंप मारे और उसके बाद ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे। ऊपर की जर्नी कंटिन्यू क्यों करेगा, उसका जस्टिफिकेशन हमें मिलेगा फंडामेंटल से। फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं इस स्टॉक में क्या अपनी स्ट्रेटेजी रह सकती है। एसकेएफ इंडिया मार्केट कैप इसका 25,000 करोड़ का है। कंपनी करती क्या है, गाड़ियों में जो बेरिंग होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, उसके अलावा सील्स मैन्युफैक्चर करती है और भी अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। मेनली इनका बिजनेस है बेरिंग्स का, जो कि ऑटोमोबाइल से लेकर हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ROCE यहाँ पे बढ़िया है, शानदार है। डेप्ट कंपनी के ऊपर काफी कम है, 0.00% का यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशो है। EPS ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छी है। इंडस्ट्री PE 30 की है और स्टॉक प्राइस अभी 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, वो देखते हैं इसके चार्ट में। 3 साल का मीडियन पीस का देखेंगे तो 46 का है और कंपनी अभी 45 के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि कंपनी अपनी फेयर वैल्यू पे है। और EPS देखेंगे इसका लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, बीच में थोड़ा बहुत किसी क्वार्टर में कम हुआ था, लेकिन बाद में वो कवर अप हो गया है।
ईपीएस इसका लगातार बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस जो है इसका प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका पीई रेशो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बीच में थोड़ा सा ऊपर जरूर गया था 62 के आसपास, इसी वजह से स्टॉक प्राइस में अभी एक डाउनफॉल देखने को मिला है। डाउनफॉल आया तो कंपनी यहाँ पे अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आ गई है। सेल्स देखेंगे, इनके सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी इनका यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर है। और उसके साथ साथ ईपीएस भी इनका लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर यहाँ पे है। अभी जो स्टॉक प्राइस नीचे आया है उसका रीजन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स। मार्च 2024 में देखेंगे 175 का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी घटकर 160 के आसपास का रह गया है। रिटेलर्स यही करते हैं, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ गया तो सेल कर दो, थोड़ा बढ़ गया तो बाय कर लो। इसमें ही बेचारे फंस के रह जाते हैं, एक बड़ा व्यू बना नहीं पाते और इवेंचुअली यहाँ पे लॉस ही करके जाते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कभी इनका डाइल्यूट हुआ नहीं है, उल्टा यहाँ पे बायबैक किया गया है। पहले 51 था, फिर 49 हुआ। रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर काफी कम है, फिर भी यहाँ पे बोरोइंग्स कम करती जा रही है कंपनी। फिक्स एसेट्स भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। CWIP इनका लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर है। एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पे नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंटैक्ट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए जा रहे हैं। DII की होल्डिंग भी यहाँ पे इंटैक्ट है। और पब्लिक देखेंगे, पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग करी है। 12.5% के आसपास पहले इनकी होल्डिंग थी, अभी वो 11.86 रह गई है। तो ओवरऑल देखें तो 88% की होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। फंडामेंटली कंपनी काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। और अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऐसे नीचे आ सकता है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के। सितंबर के रिजल्ट्स भी इसके अनाउंस होने हैं, अभी हो सकता है थोड़ी बहुत वहाँ पे सेल्स कम आ जाए या फिर नेट प्रॉफिट कम आ जाए, वो देख के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस की हंटिंग करी जा सकती है। रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय करा होगा, यहाँ पे बाय करा होगा या फिर यहाँ पे बाय करा होगा, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा, स्टॉक प्राइस यहाँ पे आएगा, देखेगा स्पॉट ब्रेक कर चुका है, अब तो स्पॉट ब्रेक कर दिया, नीचे ही जाएगा, कंपनी खराब हो गई है। स्टॉक प्राइस पहले इसका नीचे था और तरह तरह की न्यूज यहाँ पे आने लग जाएगी, जनता को यहाँ पे भगा दिया जाएगा। लॉस में वो लोग अपनी पोजीशन सेल कर देंगे, होल्डिंग निकाल देंगे। जैसे ही होल्डिंग निकालेंगे, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे, जो उनकी सेलिंग की पोजीशन थी उनको धीरे धीरे करके स्क्वेयर ऑफ करेंगे, बाइंग की पोजीशन यहाँ पे धीरे धीरे करके डालेंगे और इवेंचुअली स्टॉक प्राइस जो है अपने लाइफ टाइम हाई तक कवर अप कर लेगा। फिलहाल मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने इसमें अपनी होल्डिंग्स अप्रोक्स 85% यहाँ पे डाल रखी है, इस लेवल के आसपास। और अभी जो है स्टॉक प्राइस उसी लेवल के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा ही ऊपर है। अगर स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन देके फिर से नीचे आता है तो मैं अपनी ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूंगा, सारी क्वांटिटी डाल दूंगा और वेट करूंगा इसके लाइफ टाइम हाई तक के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब मेरा एनालिसिस है, वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, आपको लर्निंग देना है। वीडियो के बेस पे आप कोई भी बाय और सेल का डिसीजन नहीं लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।